हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने भी बच्चे 8 मार्च 2025 को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं, तो मैं लेकर आ गया हूं 2025 का सेम वायरल पेपर। ठीक, ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। पेपर का कोड 347 जी के पेपर का कोड है। ये जो पेपर मैं लेकर आया हूँ 2025 का रसायन विज्ञान का, ये वायरल पेपर मॉडल पेपर है। ठीक ना, बोर्ड ने जारी किया है, इसी प्रकार आपका पेपर बन सकता है। ये सारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। तो गौर करके इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा तैयार करके जाना है, ये मैं गारंटी के साथ ले सकता हूं और बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी करता है ना, वो क्वेश्चन रिलेटेड होता है। यानी कि कहने का मतलब जो पेपर इसी में है, वो पेपर आपके एग्जाम में भी वो पेपर आ सकता है। ठीक, तो इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। और इस पेपर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, अपने यार दोस्तों को, उनको बता दीजिएगा। और ये पेपर जरूर पढ़ के जाना। हो सकता है यही लीक हो जाए पेपर, यानी कि यही पेपर आपका आ जाए, तो कैसा लगेगा? तो आप लोग सॉल्व करके जाना तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। चलिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आप सभी को इस बायोडाटा में सब कुछ बता देता हूँ। देखिए, समय 3 घंटा 15 पेपर को आपको पढ़ने के लिए, हल करने के लिए बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा, ठीक है। 2025 का क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है। या अनुक्रमांक भरना होगा या नाम भरना होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूर्णांक का मैं बता ही दिया हूँ, 70 नंबर का पूर्णांक है। उसके बाद में आपके कुछ बोला है कि यह देखिए, पहले क्वेश्चन बोला कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं, ठीक है। ये सब कुछ होता नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जो अगर आपने एक बार पेपर पढ़ लिया तो ये सब खाली टाइम पास होता है, ठीक ना। तो ये सब बिना देर करते हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक ना। जो कि मेरा टॉपिक पहला नंबर देखिए बोल रहा है, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है, ठीक ना। देखिए, मैं पूरा सॉल्यूशन के बताऊंगा, ठीक है। और पेपर को जरूर पढ़ के जाना स्टूडेंट, अगर आपको नंबर लाना है 70 में 70। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होता है। न्यूनतम माने क्या होता है? कम होता है। तो मैं आपका राइट उत्तर बता दूंगा, ये है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। यानी कि पहला का तीसरा आपका उत्तर राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? भाई क्या होता है? बढ़े होंगे। राइट उत्तर आपका होगा बढ़ेगा, ठीक है। पहला सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन प्रिय स्टूडेंट आपके सामने बोल रहा है कि निम्न से कौन सा, देखिए क्या है, मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड, लैक्टोज है, स्टार्च है, या आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, या मल्टोज है या फ्रक्टोज है। तो प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने जो उत्तर राइट है ये होगा फ्रक्टोज। क्या होगा? आपका राइट उत्तर दूसरा होगा। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। जब एसिटिक अम्ल को P2O5, क्या है, P2O5 के साथ गर्म करते हैं, भाई टेम्परेचर होता है, तो निम्न से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? भाई P2O5 को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? CH3CO का होल ट्वाइस O बनेगा। यानी कि आपका पहला राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अंगा वाला देख लेते हैं क्या बोल रहा है उसको भी समझ लेते हैं। एमाइड का एमीन में परिवर्तन, क्या बोल रहा फिर से देखिए। एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अपक्रिया द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। यानी कि इसका राइट उत्तर जो होगा ये होगा दूसरा होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आपको 2-2 नंबर वाले प्रश्न से मैं बात कराता हूँ, जो कि ये हर साल एग्जाम में आने वाला है। यानी कि हर साल एग्जाम में आता ही आता है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को आप लोग सॉल्यूशन करके जाना, मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ और बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ इस पेपर को सॉल्यूशन करके जाना। अगर 70 में 70 फोड़ के आना, धुआं धुआं करके आना, तब कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। भाई मैं राउल्ट का नियम बता दी भी दिया, तो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है और गारंटी लेता हूँ आएगा हुई।
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोला कि कोल राउस के नियम को समझाइए तथा इस नियम को 2 अनुप्रयोग लिखिए। 2 नंबर का ये टॉपिक हर साल आता है, तैयार करके जाना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन बोला कि वास्तविक बिलियन और कोलाइडी बिलियन में का उदाहरण सहित विभेद कीजिए। 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन बोला कि एक घनीय संरचना वाला यौगिक तत्व ए तथा बी से बना है जिसमें ए और परमाणु घन के कोने पर तथा बी परमाणु फलक केंद्र पर है, यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी देखिए जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं भंडार लगा, यानी कि 10 नंबर आप लोग 1-2 पेज में अंदर पा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके जाना, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, अगला बोल रहा है स्टूडेंट देखिए कि निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिक IUPAC नामकरण है। 2 नंबर का बोला कि नहीं बोला। K3 कोष्टक में CrC2O4 कोष्टक बंद, इसका आपका IUPAC नामकरण करना है। क्या नाम है आपको लिखना होगा, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित। 2 नंबर बोला भाई न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, उसके बाद आपको 2 उदाहरण देना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा। अब हम अगला चलते हैं। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पी ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें पी ब्लॉक तत्व को क्यों कहा जाता है। भाई पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं, बहुत आसान है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित सेल का 298 के पर नष्ट समीकरण लिखिए तथा EMF को गणना कीजिए। देखिए ये नष्ट समीकरण का वो दिया है फिगर, इसी के माध्यम से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट मेरे क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग पहले सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। भाई टिप्पणी लिखना होगा, और टिप्पणी मैं बार बार आपसे बता देता हूँ, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। चाहे ब्राउनीय गति पर चाहे क्या जी ब्राउनी गति पे कर दीजिए, स्कंदन पे गति कीजिए। भाई दोनों का 3 नंबर आपको मिलेगा, तीनों नंबर आपको पाना है, नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन करना है। भाई प्रयोगशाला में, ठीक जैसे आपका वो होता है वाई बना वैसे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अभिक्रिया द्वारा समीकरण दीजिए। अभिक्रिया देना था, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला बोल रहा है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखना है, ग्लूकोज का फार्मूला लिखना है भाई। उसके बाद में टॉलुइन जिसको बोलते हैं, अभिक्रिया के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, कैसे बनता है, आपको उसको रासायनिक समीकरण देना होगा, उसके सामने ऐसे बनाना होगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। 50वां क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, समझाइए। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, इस विलयन का क्वथनांक इतना यानी कि 100.34 सेल्सियस डिग्री है। जल के लिए केआर की गणना के मोल क्या होगा, इसके बारे में लिखना होगा। ठीक ना स्टूडेंट। अगला बोला कि साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर बताइए। प्रथम कोटि की अपक्रिया तथा 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग का स्थिरांक गणना करना। 4 नंबर बोल गए। संक्रमण धातु के अभिलक्षण क्या है, एक संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं, 4 नंबर मिल गया। बहुत ईजी जी बोल देगा। निम्नलिखित को उदाहरण से आपको देना हो, जो कि 4 नंबर आपको मिल गया। उपसा संयोजन संख्या क्या था, उपसा संयोजन यौगिकों का चुंबकीय गुण होता है क्या, इसके बारे में लिखना होगा। आपके सामने 6वां क्वेश्चन बोला कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विचरण की विधि को लिखिए, इसके प्रमुख गुण उपयोग भी लिखिए, जो कि 5 नंबर मिल जाएगा। अथवा करके दिया है, निम्नलिखित कारण सहित आपको समझाना होगा। ठीक है, तो देखिए जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप लोग अपना कर लीजिएगा। H2O सामान्य ताप पर द्रव तथा H2S गैस क्या होता है आपको बताना होगा। तो ये जो मैं टिप मार रहा हूँ, ठीक, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक ना। एथिल का एल्किल हैलाइड से विचलन की विधि को रासायनिक समीकरण दिया, और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया तथा नाइट्रीकरण अपक्रिया को लिए रासायनिक समीकरण दीजिए, 5 नंबर मिल गया। अथवा करके दिया था। अब इसको क्या देखिए, ये कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आया कि नहीं, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता, तैयार कर लो। क्या है, एथिल एल्कोहल से ईथर कैसे बनता है, फिनाल से बेंजीन कैसे बनता है, एथेनॉल से एथीन कैसे बनता है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन कैसे बनता है। ये बनाने की विधि है, जो कि आपको 5 नंबर एग्जाम में देखने को मिलेगा। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो, नंबर आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, और क्लोरोबेंजीन से एलोहेजन नाइट्रिक तथा इतना कैसे बनता है, भाई उधार से देना होगा, 5 नंबर आपका मिल जाएगा। अथवा करके दिए, उसको नहीं तो नीचे वाला कर सकते हैं। क्या होता है देखिए, ये वाला एथिल ब्रोमाइड सोडियम
यथाक्षिक क्रिया करके क्या बनता है, ठीक ना, इसको आपको देना होगा, ठीक ना। देखिए उसके बाद में आपके सामने फिर बोल रहा है क्लोरोबेंजीन वाला वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, तो ये सब आप लोग खुद करना भाई, ठीक है, ये सब आपका काम है। एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियां बताइए, रासायनिक समीकरण देते हुए उनकी लिखिए तथा टालुन अपक्रमक फेहेलिंग विलियन के साथ इसकी रासायनिक अपक्रिया देना। 5 नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन बोला कि कैनिजारो अपक्रिया क्या होता है, और क्रॉस एल्ड्रोल संघनन। 5 नंबर आपका मिल गया। तो जो मैं पेपर दिया हूँ ये रियल पेपर है, समझ के करिएगा। ये मैं रियल पेपर नहीं, लीक पेपर नहीं करवा सकता, लेकिन बोर्ड द्वारा जारी मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा सकता हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो हो सकता है पेपर वही आ जाए, क्वेश्चन सारा वही आ जाए, तो बेहतर रहेगा कि नहीं 70 में 77 तो काबो भैया, 70 में 70 हमारा भी आ गया, ठीक ना। तो वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही सभी पेपर के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।